देश में आधार से जुड़े नियमों में बड़ा और इम्पोर्टेंट बदलाव सामने आया है। अब यूपी और महाराष्ट्र में आधार कार्ड को बर्थ सर्टिफिकेट या प्रूफ ऑफ बर्थ के तौर पर मान्यता नहीं दी जाएगी। यानी अब जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आधार का इस्तेमाल पॉसिबल नहीं होगा। ये फैसला राज्यों ने फेक डॉक्यूमेंट्स, मिसयूज और आइडेंटिटी फ्रॉड रोकने के लिए किया है। आइए समझते हैं कि आदेश क्यों जारी हुआ और इसका आम लोगों पर क्या कुछ असर पड़ेगा। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। सबसे पहले आपको बताती हूं कि क्या है ये फैसला। तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि आधार कार्ड अब जन्म का प्रमाण यानी कि प्रूफ ऑफ बर्थ नहीं माना जाएगा। यूपी के प्लानिंग डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को आदेश जारी कर बताया कि आधार में जन्म तारीख का ऑफिशियल वेरिफिकेशन नहीं होता, इसलिए इसे बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यूपी के स्पेशल सेक्रेटरी अमित सिंह बांसल ने आदेश में लिखा है कि आधार कार्ड के साथ कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं जुड़ा होता, इसलिए इसे जन्म प्रमाण पत्र नहीं माना जा सकता। राज्यों ने डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिया है कि आधार को सिर्फ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की तरह स्वीकार किया जाए, ना कि बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में। महाराष्ट्र ने और कड़े कदम उठाए हैं, चलिए समझते हैं क्या है। तो महाराष्ट्र ने इस नियम को और सख्त करते हुए कहा कि अगस्त 2023 अमेंडमेंट के बाद सिर्फ आधार पर यानी कि आधार के बेस पर बनाए गए सभी बर्थ सर्टिफिकेट्स को रद्द किया जाएगा। यह भी एक बहुत बड़ा कदम होगा। सरकार का कहना है कि आधार को बर्थ प्रूफ की तरह इस्तेमाल करने से फेक बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बन रहे थे, जिनका दुरुपयोग इलीगल एक्टिविटीज में हो रहा था। वहीं इसके अलावा रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सिर्फ आधार से बने सस्पिशियस बर्थ सर्टिफिकेट्स को रद्द किया जाए। ऐसे सर्टिफिकेट जारी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। सभी जिलों के अधिकारियों के लिए 16 पॉइंट वेरिफिकेशन गाइडलाइंस लागू की जाए। ये कदम राज्य में डॉक्यूमेंट फ्रॉड रोकने की दिशा में बड़ा फैसला माना जा रहा है। अब क्या है ये आदेश, चलिए वो भी जान लेते हैं। तो SIR यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिव रिवीजन से जुड़ा ये आदेश है। इसमें कहा गया है कि अभी तक ये पूरी तरह साफ नहीं है कि राज्यों का ये फैसला स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR ऑफ इलेक्टोरल रोल्स से डायरेक्टली लिंक है या फिर नहीं, लेकिन टाइमिंग जरूर इसी ओर इशारा करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ECI पहले भी आधार के उपयोग को लेकर सख्त रहा है। बिहार में SIR एक्सरसाइज के दौरान ECI ने आधार को सिटीजनशिप प्रूफ की लिस्ट से बाहर रखा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर आधार को शामिल किया गया, लेकिन ये साफ कहते हुए कि आधार सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ है, नागरिकता प्रमाण नहीं। यूपी और महाराष्ट्र अब उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां आधार को केवल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट तक ही सीमित रखा जाएगा। अब लोगों पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा? तो इस फैसले से अब बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए आधार का इस्तेमाल नहीं होगा। माता पिता को हॉस्पिटल रिकॉर्ड, स्कूल डॉक्यूमेंट, म्युनिसिपल रिकॉर्ड जैसी असली बर्थ प्रूफ देने होंगे। आधार केवल पहचान साबित करने का डॉक्यूमेंट रहेगा। आधार के बेस पर जो पुराने सस्पिशियस सर्टिफिकेट जो बने थे वो रद्द हो सकते हैं। ये कदम डॉक्यूमेंट्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ाने और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए उठाया गया है। तो कुल मिलाकर यूपी और महाराष्ट्र के इस आदेश से साफ है कि आधार की भूमिका अब लिमिटेड हो गई है। सरकार चाहती है कि आधार को केवल आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर ही लिया जाए, वैसे ही इस्तेमाल किया जाए, ना कि जन्म प्रमाण पत्र जैसे संवैधानिक डॉक्यूमेंट्स के लिए। फेक बर्थ सर्टिफिकेट का बढ़ता दुरुपयोग, वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन, इलीगल आइडेंटिटी क्रिएशन, इन सभी के बीच ये फैसला कई राज्यों के लिए एक नया फ्रेमवर्क तैयार कर सकता है। आने वाले दिनों में और भी राज्य आधार को लेकर इसी तरह बदलाव कर सकते हैं। आप ऐसी खबरें जरूर सुन सकते हैं। फिलहाल ये फैसला नागरिक डॉक्यूमेंट्स की सुरक्षा और ऑथेंटिसिटी को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके हिसाब से जो फैसला लिया गया है कितना सही है, सही भी है या नहीं। कमेंट्स बेलो। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम? आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं
और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है, तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।